अमेरिका देखिए बार बार भारत को कैसे नीचा दिखा रहा है। अमेरिका का ये सोच रहा है, वहां का डिप्टी सेक्रेटरी ये कह रहा है दिल्ली में बैठ के कह रहा है कि हम इंडिया को चाइना की तरह मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने का कि अमेरिका का कंपटीटर बन सके। ई ससुरा तुम मौका दोगे चोट्टा कहीं का, हमको मौका नहीं। दिल्ली में बैठ के बोल रहा है, हमारी मीडिया इससे सवाल नहीं पूछी, रोक के पूछना चाहिए ससुरा, तो दिल्ली से चल कैसे जाएगा, तुम्हारे भरोसे हम लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ ई बोलती है कि प्रधान देखिए मोदी है जो ओपन हिज लेग फॉर इजराइल, मोदी ने इजराइल के लिए टांग खोल दिया। ई ससुर ई का जने कौन है, ये अमेरिका की पत्रकार है। आई अमेरिका का देखिए यहाँ पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट है ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वो कह रहा है कि हमने इंडिया को अलाउ किया 30 दिन के लिए तेल खरीदने के लिए, अलाउ किया 30 दिन के लिए। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जयदीप पुरी साहब यहाँ पे 9 फरवरी को बोलते हैं कि 74 दिन का तेल है हमारे पास, 74 दिन का। 20 दिन के बाद 3 मार्च को कहते हैं कि 25 दिन का तेल है। ये भैया अब ये 74 दिन का था, अब ये 25 दिन का था। ये क्या हो रहा है, हम लोग किसकी बात माने, इस संसद में खड़ा बात माने कि एएनआई की रिपोर्टिंग की बात माने? दोनों में से बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है यहाँ पे। अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। बार बार अमेरिका इंडिया को क्या बोला, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, बाकायदा ही ट्रंपा ट्वीट किया है डेड इकोनॉमी है। जब यहाँ पर उसने डी बोर्डिंग पॉलिसी लाया था, जेल में हथकड़ी लगा लगा के भारतीयों को इसने डिबोट किया था। यहाँ पर H1B वीजा का रेट बढ़ा दिया, किसी को भारतीयों को घुसने नहीं दिया और कहा कि भारतीय इंजीनियर को बदले अमेरिकी इंजीनियरों को रखे। अमेरिका कभी भारत का नहीं हो सकता है। यहाँ पे समझिएगा, दोस्ती और बॉस में अंतर होता है। हमारा दोस्त पुतिन भी है, ईरान, इजराइल, सॉरी रशिया है। रशिया कभी बोला कि जापान से मत खरीदो, चाइना से मत खरीदो, अमेरिका से मत खरीदो। दोस्ती का मतलब क्या होता है, भाई हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। ईरान भी हमारा दोस्त है। दोस्ती का मतलब क्या होता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। ये सोच रहा दोस्ती के नाम पे बॉस बनने लगते हैं सब। हमसे तेल खरीदो, ईरान से मत खरीदो। हम ईरान से तेल नहीं खरीदते हैं जबकि सस्ता पड़ता है। हमसे तेल खरीदो, रूस से मत खरीदो, रूस से हमें सस्ता पड़ता है। ये दोस्त बन रहे हो कि दोस्त के आड़ में बॉस बन रहे हो। तो किसी भी देश को हम कहते हैं भारत से खिलवाड़ करने की औकात नहीं होनी चाहिए किसी को इतना छूट नहीं देना चाहिए। दोस्ती हो दोस्ती की तरह, हर चीज की एक लिमिट है। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन, तो कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। भारत को एकदम में पहले समझ गया और भारत को अपने आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, नहीं तो ये दोस्ती के आड़ में बॉस वाला काम करने लगेंगे सब, जिस वजह से दिक्कत है। कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार अपने जगह पे ठीक काम कर रही है, लेकिन हर सरकार के लिए कुछ अधिकारी काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, डिप्लोमेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। ये लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, यही सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को। ये सब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं अमेरिका या इजराइल के प्रभाव में, क्योंकि इन लोगों को प्रभाव में लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब जमीनी नेता है, सब प्रभाव में नहीं आएंगे। लेकिन इन लोग को अधिकारी जो है सब, इन लोग का कोई ठीक नहीं है। 100 करोड़ तुम लो, 50 करोड़ तुम लो, अमेरिका को तो कुछ जाता नहीं, उन सबके पास पैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के टॉप लीडरशिप के आड़ में ये लोग नीचे के पूरा पाया घसका दिए हों कि हमारे हिसाब से बोलो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भारत में हो चुका है रविंद्र सिंह के साथ। वो सीआई रॉ में रहते हुए सीआईए के लिए काम कर रहे थे, तो इसका भी काउंटर अटैक होना चाहिए। और हनी ट्रैप में बहुत सारे अधिकारी अपने फंस रहे हैं, चाहे वो सेना का हो, डीआरडीओ का हो, इसरो का साइंटिस्ट हनी ट्रैप में फंस जाता है। एक सुंदर लड़की उसको मैसेज करने लगती है, ये वो, उसके प्रेम में फंसाएगी, सारा डेटा निकाल लेगी। तो इसमें भी काम करने की जरूरत है भारत सरकार को। हालांकि बहुत सारी चीजें बैलेंस बना के चल रही है। भारत हमेशा से न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका ही इतना बदतमीज है कि क्या कीजिएगा। अभी ईरान का एक और जहाज, लावन जहाज था, उसे भारत ने अपने यहाँ डॉक करने का मौका दिया, और एक बुसर जहाज था, उसे श्रीलंका ने अपने यहाँ डॉक करने का मौका दिया। ईरान ने भारत का धन्यवाद व्यक्त किया है कि भारत इस मुसीबत की खड़ी में ईरान के साथ है और हम पूरी दुनिया के साथ है। हमारे शास्त्रों में पढ़ाया गया है वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग वो देश हैं जहां हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। दुनिया में हम युद्ध नहीं चाहते थे, दुनिया ने युद्ध दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया था। हमसे क्या करेंगे, लेकिन ऐसा बवंडरे लेके रहता है सब कि क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि हमने कनाडा के साथ 10 साल का डील कर लिया है यूरेनियम के लिए। यूरेनियम कनाडा से हम लेंगे। कनाडा में ट्रूडो की सरकार गिरने के बाद भारत और कनाडा की से रिश्ते अच्छे बने हैं। तो याद रखिए कि ईरान, यही 1 साल पहले कनाडा में जब ट्रूडो थे तो कनाडा से हमारा रिश्ता कितना खराब हो गया था। G20 के समिट में भी आया था, तो हमारे यहाँ डिनर पे नहीं आया था। तो इंटरनेशनल रिलेशन में देश सर्वोपरि होना चाहिए। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, कब आएगा कौन जाएगा इससे मैटर नहीं होता है, लेकिन आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। भारत के ऊपर ये सब बिना मतलब का दबाव बना रहे हैं सब, जरूर बहुत जल्दी भारत भी इससे उभर जाएगा, हमें भी बड़ा उम्मीद है। हालांकि यूरेनियम को हम लोग येलो केक कहते हैं, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। दुनिया का सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि 1 kg यूरेनियम 235 से 238 नहीं, 238 कोनो काम का नहीं है,
235, यूरेनियम 235, 1 केजी में 27 लाख केजी कोयला का ताकत होता है। यानी 27 लाख केजी कोयला जलाइए और 1 केजी यूरेनियम जलाइए, सेम एनर्जी मिलेगा। 27 लाख इतना है, तो इसीलिए यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। हम लोग ने कनाडा के साथ इसका डील कर लिया है।